और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से भारत क्लेम कर रहा है हमने मिसाइल तैयार कर लिया है K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज 8000 किलोमीटर है जो 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की रेंज से सफर कर सकता है। स्पीड इतनी है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं और उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जज्बे की पावर भी कुछ होती है, लाजमी नहीं मिसाइल भी कुछ हों, इसलिए पाकिस्तान के पास जज्बे की पावर है। और ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. मिसाइल उन्होंने बना लिया, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने K6 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलेगी, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि भारत हथियार खरीदने में भी नंबर 1 है और रिसर्च करने में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट करे जा रहा है भारत। K6 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है जो अमेरिका तक भी जा सकती है शायद। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका भारत पे सैंक्शंस नहीं लगाता, मगर पाकिस्तान ICBM मिसाइल बनाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाता है। तो अमेरिका सैंक्शंस लगाता है मगर भारत पे सैंक्शंस अमेरिका नहीं लगाता और अमेरिका का पक्का दोस्त और स्ट्रेटेजिक अलाय भारत ही है। तो K6 हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड और रेंज देख के पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर, जो 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की रेंज से सफर कर सकता है। स्पीड इतनी है। तो सर आप क्या कहते हैं? और कह रहे हैं कि अब तो हमारे लिए चुटकियों का काम है पाकिस्तान को खत्म करना। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की इतनी रेंज ही नहीं है। पाकिस्तान की टोटल डेप्थ 2 से 2500 किलोमीटर है। 8000 किलोमीटर का मिसाइल अमेरिका के लिए तो हो सकता है, पाकिस्तान के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का भी काफ़ी है, जो उनके पास ऑलरेडी ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल हैं। ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं है। यहाँ ये चाइना के लिए है और यहाँ ये अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान की शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, गौरी, अब्दाली, किसी की भी उतनी रेंज नहीं है। विद इन 3000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है, जबकि हमने जो है वो स्पाई सैटेलाइट्स का भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर नजर रखेगा। हमारे डिफेंस सिस्टम की तारीफें देखें कि ब्राजील को हम अपना आकाश डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, हमने इसराइल को अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट्स दिए जब इसराइल की और ईरान की जंग चली। तो पाकिस्तान तो अब हमारे लिए सिर्फ मिनट्स का एक गेम रह गया है। तो और मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा 8000 किलोमीटर की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा मुल्क ही 2000 किलोमीटर का, तो 8000 किलोमीटर का क्या फायदा है? तो लगता है कि अमेरिका जिसने पाकिस्तान के भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर सैंक्शन लगाई थी, जिसने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर उसने हमला किया, जिसको लगता था कि वो अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट है। इसराइल ने भी इसीलिए ईरान पर हमला किया क्योंकि वो कहते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका उन पर कोई सैंक्शन लगाएगा इंडिया पर? नहीं, इंडिया में क्यों लगाएगा? इंडिया को तो वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहेगा। अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ क्यों सैंक्शन लगाएंगे?
इंडिया के साथ तो उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं लगा सकते? आपने बोला कि वो अमेरिका को टारगेट करने के लिए हो सकता है, 8000 किलोमीटर का चाइना को टारगेट करने के लिए हो सकता है, तो अमेरिका फिर इंडिया पर क्यों नहीं सैंक्शन लगा सकता? इंडिया ने अमेरिका को कोई थ्रेट थोड़ी दी है, वो तो उन्होंने सिर्फ हमें दिखाने को कहा है। उन्होंने इंडिया अमेरिका को एक दफा भी नहीं कहा कि हम आपको मिसाइल मारेंगे। तो हमने भी नहीं कहा ना, जो रिसेंटली हमारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू हो रहा था ICMP, हमने भी नहीं बोला था कि हमने अमेरिका को टारगेट करना है, लेकिन अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने ये आर्टिकल भी छापा और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि पाकिस्तान का जो ये मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारे लिए खतरा है, तो इस पर सैंक्शंस लगाई जाएगी। ये सैंक्शन सारे हमारे लिए ही है। बेसिकली वो तो इंडिया के उनके दोस्त हैं, लेकिन अभी ये 8000 किलोमीटर का वेरीफाई होना जरूरी है। अभी तो इंडिया वालों ने कहा है ना, तो वेरीफाई तो नहीं किया। या तो उन्हें 8000 किलोमीटर मार दिया हो तो फिर है, तो अभी वो वेरीफाई होगा फिर वो देखेंगे। लेकिन इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगती, लगेंगे कभी तो पाकिस्तान पे लगेंगे, इंडिया पे कभी नहीं लगेंगे। उनके दोस्त हैं वो सारे। क्लॉजेस्ट लाए है, इसीलिए लाए तो हम भी है। हाँ नहीं, हम उस तरह के अलॉय नहीं है ना, हम तो मतलब वाले अलॉय हैं। जब उनको मतलब होगा तो हम अलॉय हैं, जब नहीं है तो फिर नहीं है। वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो उसको कभी भी नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा ये सब कुछ हमारे लिए होगा, इंडिया को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जज्बे की पावर भी कुछ होती है, लाजमी नहीं मिसाइल भी कुछ हों, इसलिए पाकिस्तान के पास जज्बे की पावर है। और दोनों जो इंडिया पाकिस्तान की जो नेशंस हैं वो इस हक में नहीं है कोई भी मिसाइल चले। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये लोग करते हैं हमले की, और ये सब एक दूसरे को दिखाने की है। बाकी शायद उन्होंने बना लिया, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है। हमारे लोगों, हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ कर रही है, देखें मिसाइल बना रही है। इंडिया से हमने चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी हम और जितने भी हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए हम ले रहे हैं। अब देखें, इन दोनों को रोकना चाहिए, जंगबंदी बंद करनी चाहिए, पीस की तरफ आना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तजारत करना चाहिए। चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल्स जो हैं वो तैयार कर रहा है। उनका कहना है कि लास्ट टाइम ब्रह्मोस की बारिश की थी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की 11 बेसिस को हमने तबाह कर दिया था, हमने टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया था। अब ब्रह्मोस का भी बाप हमने तैयार कर दिया है, कलाम 6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। सर क्या कहते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने इनकी एयर बेसिस पर मिसाइल दागे और आने वाले अरसे में भी अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो हम पाकिस्तान को भरपूर जवाब देंगे अगर ऐसा वक्त दोबारा आता है। क्योंकि इंडिया बार बार ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है, पाकिस्तान सतर्क हो जाए, दिस एंड दैट, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर वो अपना मिसाइल लॉन्च करते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान के पास उतनी मजबूत टेक्नोलॉजी या उतने बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को काउंटर कर पाए? पाकिस्तान इंडिया को चाहिए कि वार खत्म करके दोस्तों तो तजारत पे आना चाहिए, तब भी कोई कौम तरक्की करे जब तजारत करेगी। जब तजारत नहीं करेगी, मिसाइल्स पे करेगी, मैं भी